शहनवाज आलम ने ऐसा दरिंदा काम किया है कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। लव जिहाद का असली मतलब ही नहीं पता, असली मानसिकता जानने की जरूरत है। लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, जिस्म फरोशी। लव जिहाद एक बेहद संवेदनशील शब्द। कुछ लोग कहते हैं लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये कुठारघात अस्तित्व में ही नहीं है। तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस इसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। यहाँ प्यार के नाम पर हिंदू कोख का इस्तेमाल होता है, जिस्म फरोशी हो रही है। मुस्लिम क्यों नहीं करते धर्म परिवर्तन, ये सब चल रहा है प्यार का झांसा देकर। आप युद्ध समझते हैं क्या होता है जब कोई रास्ता नहीं बचता। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। कुछ भी शुरू करने से पहले आपका ये वीडियो देखना जरूरी है। मैं सरदारों की सिख की बेटी हूँ। मेरे साथ शहनवाज आलम ने ऐसा दरिंदा काम किया है कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती हूँ, कुछ रख भी नहीं सकती हूँ आपके सामने अपनी बातें। ये जो वीडियो आपने देखा, ये एक पीड़ित का वीडियो है। पिछले 8 साल से ये लड़की नरक में थी। आज आपको बताएंगे दिनों दिन बढ़ रहे लव जिहाद के बारे में, इस जिहाद के पीछे की मानसिकता के बारे में, वो मानसिकता जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आज आपको देंगे लव जिहाद से जुड़े हर सवाल का जवाब। लव जिहाद क्या होता है, लव जिहाद के कारण क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट लव जिहाद को मानता है या नहीं, लव जिहाद का आखिर सच क्या है, इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको दिए जाएंगे। गेहूं में जब घुन लग जाता है तो वो खाने लायक नहीं रहता, वैसे ही लव जिहाद आज देश में घुन की तरह काम कर रहा है। गेहूं की तरह ही लव जिहाद का अस्तित्व खत्म करने का अब वक्त आ गया है। प्यार के नाम पर ये कैसे हमारी बहन बेटियों को नोचते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा इनकी मानसिकता क्या है। मैं आपको बताऊंगा इनके अंदर का जहर। इस लव जिहाद में फंसकर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। पहले आप ये ताज़ा मामला देखिए, उसके बाद आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे। ताज़ा मामला है यूपी के गाजियाबाद का। पीड़ित महिला के मुताबिक लगभग 8 साल पहले आरोपी युवक शाहनवाज आलम ने खुद को सुमित यादव बताकर उसे अपने इश्क के जाल में फंसाया। वहीं आमतौर पर जो होता है, पहले दोस्ती हुई फिर प्यार हुआ, क्योंकि लड़का हिंदू था लड़की की नज़र में, और दोनों साथ रहने लगे। आप सोचिए 8 साल तक उसे नहीं पता चल पाया कि वो मुस्लिम है। दोनों लिव इन में रहने लगे और एक बच्चे का जन्म भी हो गया। इसके आगे की कहानी झकझोरने वाली है। लड़की ने जब शादी की जिद की तो मनसा देवी मंदिर में जाकर उसकी मांग भर दी गई, लेकिन लड़की को शादी करनी थी तो वो जिहादी उसे अपने गांव बिहार ले गया। बिहार जाकर लड़की को पता चला कि लड़का मुस्लिम है। बिहार जाने के बाद लड़की जिहादियों के चंगुल में फंस चुकी थी, जहां से वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती थी। वहां जाकर उसके साथ बर्बरता होने लगी। धर्म परिवर्तन करने का दबाव बढ़ने लगा, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया तो उसे जबरन जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलने की कोशिश की गई। कई दिनों तक कमरे में बंद रखा गया, खाना पीना भी नहीं दिया गया। खैर, किसी तरह वो उन जिहादियों के चंगुल से निकलकर पुलिस तक पहुंच गई। अब उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ये वो मामला है जो पुलिस के सामने आया तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन न जाने कितने मामले ऐसे हैं जो पुलिस तक कभी पहुंचते ही नहीं, कुछ डर के मारे तो कुछ बदनामी से। इस लव जिहाद के लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। इसमें सुधार लाने की जिम्मेदारी जब तक हम खुद नहीं लेंगे तब तक ये घिनौना काम चलता रहेगा। पहला सवाल, लव जिहाद क्या है? लव जिहाद 2 शब्दों से मिलकर बना है, लव और जिहाद। लव एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब होता है प्यार, और जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है मकसद को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देना। यानी सिंपल भाषा में अगर लव जिहाद को समझें तो ये किसी लड़की को अपना कोई खास मकसद पूरा करने के लिए अपने प्यार के जाल में फंसाना
और उसका धर्म परिवर्तन करवाना। दूसरा सवाल, लव जिहाद का कारण। इसका एक ही कारण है, इस्लाम का विस्तार करना। तीसरा सवाल, लव जिहाद पर कानून। लव जिहाद को लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कानून, गैर कानूनी धर्मांतरण विधायक 2020 बनाया था। इस कानून के तहत किसी का शादी के बाद या पहले जबरन धर्म परिवर्तन करने पर गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज करने और 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान है। हालांकि भारत में कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त कानून बने हुए हैं। आखिरी सवाल, लव जिहाद का सच क्या है? लव जिहाद के पीछे की मानसिकता है, हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाओ, बच्चे पैदा करो और फिर छोड़ दो। ऐसा एक मामला नहीं है, ऐसे हजारों मामले हैं, लेकिन हिंदू सोया हुआ है। इनका मकसद है हिंदू कोख से बच्चे पैदा करो और उन्हें हिंदुओं के ही खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करो। अपने धर्म की उपज को बढ़ाओ, अपने धर्म की उपज बढ़ाओ। विश्व हिंदू परिषद का तो यह भी कहना है कि प्रेम जाल में फंसी लड़कियों को आतंकवादियों के पास तक भेजा जाता है। इस जिहाद में फंसी लड़कियों के साथ क्या होता है वो शब्दों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। आज लव जिहाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। अब समय आ गया है कि इस षड्यंत्र को सेक्युलरिज्म की आड़ में छिपाने की जगह उजागर किया जाए और गैर मुस्लिमों को सावधान किया जाए। एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ सवाल पूछे थे। इन सवालों का जवाब ये जिहादी नहीं देंगे क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। हाईकोर्ट पूछता है कि केवल हिंदू लड़कियां ही मुस्लिम लड़कों से शादी क्यों करती हैं? मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी क्यों नहीं करती? ऐसी शादी के बाद क्यों केवल हिंदू लड़कियां ही धर्म परिवर्तन करती हैं? मुस्लिम लड़के धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करते? ऐसी शादी के बाद क्यों कई लड़कियां ढूंढने पर भी नहीं मिलती? आखिर कहां जाती हैं ये लड़कियां? लव जिहाद अब तक एक लड़ाई थी, लेकिन अब एक जंग का रूप ले चुकी है और इस जंग को लड़ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग। जबकि ये उनकी बहनें बेटियां भी नहीं हैं, फिर भी ये लड़ रहे हैं क्योंकि सब इनकी बहन बेटियां हैं। वीएचपी इस कुठारघात को रोकने के लिए 5 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ेगी, जो लोगों को लव जिहाद के प्रति जागरूक करेंगे। ये लोग टोली बनाकर ऐसे मुस्लिम ईसाइयों को, जिनके पूर्वज हिंदू रहे हैं, उनके अंदर अपने मूल धर्म के प्रति आस्था जागृत कर उन्हें अपने घर वापस बुलाने का अभियान चलाएंगे। ऐसे हिंदू समाज को जो मुख्यधारा से हट गए हैं, उनको मुख्यधारा से जोड़ना संगठन का मुख्य कार्य होगा। ये कदम समाज की भलाई के लिए उठाए जा रहे हैं और इस काम को अंजाम सिर्फ कोई संगठन या चंद लोग नहीं दे पाएंगे। सबको मिलकर इस कुठारघात के खिलाफ लड़ना होगा। लव जिहाद का खात्मा हिंदुओं के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि दोनों समाज में शांति कायम करने का एक सटीक उपचार है। लव जिहाद को अगर जड़ से खत्म करना है तो खुद समाज को आगे आना होगा। सरकार सिर्फ कानून बना सकती है जो कि बनाए जा चुके हैं। हमें अपने अंदर जागरूकता लानी होगी। जो लोग इन जिहादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। जो कुछ इस रिपोर्ट में दिखाया और बताया गया वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही रिपोर्ट के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।